तो दोस्तों आज हम बढ़ेंगे भारत के पर्वत एवं पठार। तो शुरू करते हैं। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर। तो काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर हैं बाल्टेरो, व्यापो, बटूरा, सियाचिन। फिर से देखिए, काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर बाल्टेरो, व्यापो, बटूरा, सियाचिन। इसमें से सियाचिन सबसे प्रमुख ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणी का। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी चोटी, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी। काराकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ। तो काराकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ हैं केटू, ब्रॉड पीक, हरामोस, गेसेरुब्रम, मसेरुब्रम। और काराकोरम श्रेणी की इसमें से सबसे प्रमुख चोटी है केटू। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो केरल, कर्नाटक और इसके अलावा एक और है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। जहां पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। तो वहां नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां व कार्डामोम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर हैं। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां व कार्डामोम की पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। चुंबी घाटी। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेद पर स्थित है। तो चुंबी घाटी भारत, भूटान एवं तिब्बत देशों के प्रतिच्छेद पर है। अगला, भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। पर्वत श्रेणियों का क्रम। तो पर्वत श्रेणियों का क्रम है सबसे पहले शेर, जो कि 1,597 मीटर है। जरगा 1,431 मीटर, 1,431 मीटर। अचलगढ़ 1,880 मीटर। कुंभलगढ़ 1,224 मीटर, 1,224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1,055 मीटर। खो 980 मीटर। खो है वो अलवर में स्थित है। भोराट पठार का सबसे ऊंचा शिखर। तो भोराट पठार का सबसे ऊंचा शिखर जरगा। वृद्ध हिमालय का विस्तार। तो वृद्ध हिमालय का विस्तार या वृद्ध हिमालय का विस्तार उत्तर पश्चिम नंगा पर्वत से दक्षिण पूर्व नामचा तक है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन जोली ने किया। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। आदि वलित पर्वत हैं। तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये वलित पर्वत हैं। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
बोलिविया का पठार में किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार में सबसे ज़्यादा उत्खनन टिन का किया जाता है। टेलीग्राफिक पठार स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच स्थित है? तो पिरेनीज पर्वत है वो फ्रांस एवं चीन के मध्य स्थित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं चीन के मध्य फ्रांस एवं स्पेन के मध्य है। फ्रांस एवं स्पेन के मध्य पिरेनीज पर्वत है। अगला है लोइस पठार स्थित है? तो लोइस पठार स्थित है चीन में। मसेटो का पठार किस देश में स्थित है? मसेटो का पठार स्पेन और पुर्तगाल में। तो मसेटो का पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है, या यह कहे कि मसेटो का पठार स्पेन में पुर्तगाल की सीमा पर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एशिया माइनर का पठार स्थित है? तो एशिया माइनर का पठार ईरान में स्थित है। तिब्बत का पठार स्थित है? तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन पर्वत के मध्य है। तो तिब्बत का पठार है वो हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन पर्वत के मध्य है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में नामचा बारवे चोटी स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल में तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल में तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा केरल में तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हिमालय श्रेणी क्षेत्र में जो संकीर्ण तथा जो लंबी घाटियां मिलती हैं उन्हें दून कहा जाता है। उन्हें संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मरग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मरग। संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये सूची 1 जहाँ पे एक तरफ हिमालय है और सूची 2 जहाँ पे एक तरफ इनका क्षेत्र है। तो पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य है। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली के मध्य है। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली के मध्य है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता व दिहांग के मध्य है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार, जबकि कश्मीर में मरग और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य है। उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी।
हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। सह्याद्री पर्वत श्रेणियों का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गारो, खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी केरल में है। केरल में है कार्डेमम पहाड़ी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियाँ खासी, पटकोई, अराकान, योमा। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं खासी, पटकोई, अराकान, योमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। खैबर दरा स्थित है? तो खैबर दरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पश्चिमी घाट दरा में कौन कौन से दरे स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट दरे में थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट। तुज्जू दरा किन किन देशों को आपस में जोड़ता है? तुज्जू दरा म्यांमार। कौन सा पर्वत दरा श्रीनगर को श्रीलंका से जोड़ता है? तो श्रीनगर को श्रीलंका से जोजिला दरा जोड़ता है। जोजिला दरा है वो श्रीनगर को श्रीलंका से जोड़ता है। कौन सा पर्वतीय दरा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से बनिहाल और श्रीनगर को श्रीलंका से जोजिला दरा और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से बनिहाल दरा जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दरा जोड़ता है। मध्य अरावली में कौन कौन से भाग सम्मिलित है? मध्य अरावली में सांबर बेसिन, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, आबू खंड, भोराट का पठार, ये मध्य अरावली में स्थित है। अगला है सही मिलान कीजिए। एक तरफ है प्रमुख राज्य, दूसरी तरफ है दरे। बुर्जिला जोजिला दरा जम्मू कश्मीर में, बारालाचा सिपकीला दरा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जालेपला सिक्किम में, धागाला, नीतिला, लिपुला ये हैं उत्तराखंड में। तो बुर्जिला जोजिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचा सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला जालेपला सिक्किम में, धागाला, नीतिला, लिपुला उत्तराखंड में। मानदेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट गिरनार। नीलगिरी पहाड़ी की पर्वत श्रृंखलाएं डोडा बेता 2637 मीटर, माकुर्ती 2554 मीटर। तो नीलगिरी पहाड़ी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं डोडा बेता और माकुर्ती। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रृंखलाएं तो माउंट आबू, पंचमंडी, ऊंटी, खंडाला, कोडाई, महाबलेश्वर। उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 737 मीटर। मेघालय पठार का सबसे ऊंचा बिंदु शिलोंग 1661 मीटर। कुमाऊं हिमालय की चोटियों का क्रम नंदा देवी 7817 मीटर, कामेत 7756 मीटर, कैलाश मानसरोवर 7614 मीटर, त्रिशूल 7140 मीटर, बद्रीनाथ 7138 मीटर। तो इसकी एक ट्रिक है कुमाऊं हिमालय की कि नंदा को काम था। नंदा को काम था। काम किससे था? कैलाश से। कैलाश से काम था। कैलाश ने क्या ले रखा था? त्रिशूल। क्यों? बद्री को मारने के लिए। तो नंदा को काम था कैलाश से, लेकिन कैलाश ने त्रिशूल ले रखा था बद्री को मारने के लिए। और देखिए कितनी दूरी बची है इनके बीच में, सिर्फ 2 मीटर की दूरी है त्रिशूल और बद्रीनाथ में। पश्चिम से पूर्व में पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम
तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। पश्चिम से पूर्व में पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार राजपीपला से महादेव पहाड़ी तक। सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ है दरा, दूसरी तरफ है राज्य। रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश में, बोमाडिला दरा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दरा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दरा मणिपुर में। तो बोमाडिला दरा और यांगयाप दरा ये अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में सजाओ। सायरा, लीलागढ़, डोडा पर्वत, नागपानी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। सायरा, लीलागढ़, डोडा पर्वत, नागपानी। भारत एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? पोगुयामा पर्वत। भारत एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण पोगुयामा पर्वत करता है। अल्पेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल कोलोराडो पठार अवस्थित है। तो कोलोराडो पठार ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। फ्रांस से जर्मनी के मध्य स्थित पर्वत जूरा पर्वत। फ्रांस में इटली को अलग करता है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत है वो फ्रांस में इटली को अलग करता है। एंजिल जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात गुयाना के पठार पर स्थित है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला किन दो देशों की सीमा बनाता है? भारत और पाकिस्तान की। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में फैली हुई हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ में। मालानी पर्वत किन किन जिलों में फैला हुआ है? मालानी पर्वत जालोर और बालोतरा बाड़मेर में। एकाहुमा पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? एकोहुमा पर्वत चोटी बोलिविया देश में स्थित है। निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पर्वत दूसरी तरफ देश। एपिनाइन पर्वत इटली में, एल्ब्रुज पर्वत ईरान में, मोंट ब्लैक पर्वत फ्रांस में, कोनलोन तथा सातोंग पर्वत चीन में। शेर पर्वत उड़िया का पठार एवं माउंट आबू स्थित है सिरोही में। शेर पर्वत उड़िया का पठार और माउंट आबू स्थित है सिरोही में। बालाघाट श्रेणी किन किन राज्यों में फैली हुई है? बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। सतपुड़ा श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में फैली हुई है। छोटा नागपुर का पठार की श्रेणी किन किन राज्यों में फैली हुई है? छोटा नागपुर पठार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर का पठार की श्रेणी फैली हुई है। त्रिवेंद्रम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सेनकोटा दर्रा। त्रिवेंद्रम को मदुरई से सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। कागड़ा घाटी किन के मध्य अवस्थित है? तो कागड़ा घाटी धौलाधर श्रेणी व व्यास नदी के मध्य स्थित है। मध्यवर्ती अरावली के बारे में सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन है देसूरी नाल व हाथीगुड़ा की नाल दर्रा मेवाड़ की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन 2 हाथीगुड़ा की नाल दर्रा सिरोही को गोगुंदा से जोड़ती है। वह देसूरी नाल देसूरी पाली को चारभुजा राजसमंद से जोड़ती है। गौरम घाट में घामली घाट दरे मारवाड़ जंक्शन को पाली से आमेट राजसमंद से जोड़ती है। गुरु से आशा रखो तारा अरावली की चोटियों के क्रम का है, यानी एक सूत्र है जो कि अरावली की चोटियों का है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। ये सभी कथन ही सत्य हैं, इनमें से कोई भी एक कथन सत्य नहीं, सभी कथन ही सत्य हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से कुकरा की पहाड़ियाँ या कुरकुरा की पहाड़ियाँ। हाड़ौती का पठार किन किन जिलों में फैला हुआ है?
हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी पठारी भागों में हाड़ौती पठार। ये पठारी भाग पाए जाते हैं यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। विंध्यन कगार भूमि एवं ढक्कन लावा पठार किस भाग में है? तो विंध्यन कगार भूमि ढक्कन लावा पठार हाड़ौती पठार में। हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी, पेनांग। भारत के पश्चिम तट के भाग हैं काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट। उस पलता दरा किन के मध्य है? तो उस पलता दरा चिली व अर्जेंटीना के मध्य है। उस पलता दरा चिली व अर्जेंटीना के मध्य है। भारत के पश्चिम तट के भाग हैं काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट। और पिछली बार एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत के पश्चिम तट के भाग कौन सा नहीं है? तो इस कोरोमंडल तट नहीं है पश्चिम में। इसके अलावा पश्चिम में है काठियावाड़ तट, मालाबार तट और कोंकण तट। और हाड़ौती पठार की मिट्टी है मध्यम काली। पर्वत चोटियों का अवरोही क्रम, टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। अवरोही क्रम टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। निम्न में अरावली पहाड़ियों से संबंधित सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली मानसून हवाओं के समांतर पाई जाती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं का अवरोध करती है। यह अरब सागरीय नदी तंत्र को बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र से अलग करती है। इसके उत्तरी एवं मध्यवर्ती भागों में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। तो इसका सही उत्तर होगा स। अगला है सत्य कथन छांटिए। छप्पन के मैदान में 60 से 100 सेमी वर्षा होती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मैदानी भाग को बागड़ कहते हैं। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपर माल का पठार में मेवाड़ का पठार सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी राज्य में उच्च पठारी भूमि को ढक्कन का पठार कहते हैं। तो ये सभी सही हैं। लोइस के मैदान पाए जाते हैं। तो लोइस के मैदान न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना एवं चीन में पाए जाते हैं। नेपाल हिमालय की चोटियों का क्रम, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इंग्लिश चैनल स्थित है। तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय की चोटियां देखिए, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अगला, अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदियों से द्विविभाजित होती है? तो साबरमती एवं चंबल से। लोनी बेसिन के क्षेत्र को कहा जाता है गोडावण क्षेत्र। भूटान का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कुल्ला कागड़ी। राजस्थान में वर्त सीमांत भ्रंश फैला हुआ है किसके सहारे? बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। मोस्ट पर्सन। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई किस क्षेत्र में है? तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण में और चौड़ाई पश्चिम में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। किस दिशा में अरावली की श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदियों द्वारा द्विविभाजित होती है? लोनी व बनास नदी द्वारा। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है A.M. हेरोन ने। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकाकांगवा जो कि चिली में है। अगला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत एवं मरुस्थल। अलास्का पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी, सियरा नेवेदा, आल्पी एशियन पर्वत, नोट डेम पर्वत, मोजावे मरुस्थल, सोनारल मरुस्थल। सोनारल मरुस्थल मैक्सिको में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यांगटीज क्यांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। निम्न को कौन सा सुमेलित नहीं है? कोकरा की पहाड़ियाँ अजमेर में, बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में, त्रिकुट पहाड़ी जोधपुर में। तो त्रिकुट पहाड़ी जोधपुर नहीं, जैसलमेर में है। तो इसी के साथ पर्वत और पठार का टॉपिक कंप्लीट होता है। नमस्कार।